अतीक का सबसे लायक बेटा असद हुआ ढेर। राजनीति में नाम कमाने के लिए उमेश पाल का किया मर्डर। बैरिस्टर बनने का सपना टूटा तो बन गया शूटर। असद को मारकर पुलिस ने अतीक का तोड़ा गुरूर। शेर का बेटा अगर शिकार नहीं करेगा तो क्या करेगा। माफिया अतीक के लिए असद किसी शेर से कम नहीं था। वो अपने बेटे को बचपन से ही अपने जैसा बनाना चाहता था, अपने जैसा बिंदास और खूंखार। बचपन से ही असद को फायरिंग करने की ट्रेनिंग देने लगा था अतीक अहमद। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला असद बैरिस्टर बनना चाहता था। विदेश जाकर कानून की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन परिवार के अपराध का इतिहास उसकी राह में रोड़ा बन गया और बैरिस्टर न बनकर असद बन गया अतीक के गैंग का सबसे बड़ा शूटर। अतीक के 5 बेटों में तीसरे नंबर का था असद अहमद। लखनऊ के एक नामी कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई के बाद असद विदेश जाना चाहता था, लेकिन जा न सका। आखिरकार उसने अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पढ़ने में अव्वल असद बचपन से ही बेहद गुस्सैल था। प्रयागराज के बिशप जॉनसन में अपनी पढ़ाई करने वाला असद एक वक्त नाराज होकर उसने अपने टीचर की पिटाई कर दी। उस टीचर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो स्कूल के एक मैच में रेफरी बन गया था और वो मैच असद हार गया था। असद को हार कतई पसंद नहीं थी, वो हर हाल में जीतना चाहता था। अपने दोस्तों में छोटे सांसद के रूप में विख्यात असद अहमद की राजनीतिक अभिलाषा थी। वो चाहता था कि अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाए। इसीलिए उसने अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन उमेश पाल को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया, क्योंकि अतीक के खानदान का इतिहास है, जब जब किसी को राजनीति में सफल होना होता है तो वो खौफ कायम करता है। अतीक को राजनीति में आना था तो उसने चांद बाबा का मर्डर किया। जब अशरफ को राजनीति में आना था तब उसने राजू पाल की हत्या किया। ऐसे में जब असद राजनीति में आना चाहता था, खौफ पैदा करना चाहता था, उसके लिए उसने उमेश पाल की हत्या का रास्ता चुना। लेकिन बहुत कम उम्र में अपने पिता के गुनाहों का हिसाब किताब देने को मजबूर हो गया। यही वजह है कि जब अतीक को असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो वो कटघरे में ही घुटनों के बल बैठकर दहाड़े मार कर रोने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसका सबसे काबिल छोटा सरदार अब ढेर हो गया है। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।